भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव का इतिहास लंबा है। 1947 का बंटवारा, 1965 और 1970 की जंगें और कारगिल युद्ध। लेकिन कुछ ऐसे घटनाक्रम भी हैं जिनके बारे में आम जनता बहुत कम जानती है। ऐसी ही एक सच्ची घटना है ऑपरेशन सिंदूर, जो भारतीय खुफिया एजेंसियों और सेना द्वारा 1999 के बाद चुपचाप अंजाम दी गई थी। ये ऑपरेशन युद्ध नहीं था, बल्कि एक मां के सिंदूर को बचाने की शपथ थी। एक मिशन जो भारतीय सैनिकों की जांबाजी और मानवीय संवेदनाओं का उदाहरण है। कहानी की शुरुआत में कारगिल युद्ध के 2 साल बीत चुके थे, लेकिन सीमा पर तनाव अब भी बना हुआ था। सीमा पार से घुसपैठ जारी थी। तभी भारतीय सेना को खबर मिली कि राजस्थान सीमा से सटे इलाके में पाकिस्तान की ओर से एक विशेष टुकड़ी भारतीय सीमा में दाखिल होने की तैयारी कर रही है। सेना ने तुरंत रॉ और मिलिट्री इंटेलिजेंस को सतर्क किया। जासूसी से पता चला कि पाकिस्तान के कब्जे वाले इलाके से एक भारतीय महिला को जबरन उठा लिया गया है और उसे आतंकियों के एक शिविर में रखा गया है। महिला का नाम था सरस्वती देवी, जिनके पति हवलदार अर्जुन सिंह 19 की जंग में शहीद हो गए थे। सरस्वती देवी राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले के एक छोटे से गांव में रहती थीं। गांव वालों के अनुसार वह हर रोज अपने पति की समाधि पर सिंदूर लगाकर जाती थीं। उनका मानना था कि जब तक वो उनका सिंदूर लगाएंगी, अर्जुन सिन्हा की आत्मा शांति पाएगी। लेकिन एक दिन अचानक वह लापता हो गई। मामले की गंभीरता, जांच में पता चला कि उन्हें कुछ आईएसआई एजेंटों ने अगवा किया था, जिनका मकसद भारतीय सेना और खुफिया एजेंसियों को भड़काना और एक मानवीय मोर्चे पर उन्हें नीचा दिखाना था। पाकिस्तान चाहता था कि भारत भावनात्मक प्रतिक्रिया दे और वह उसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उकसाने वाला साबित कर सके। भारतीय सरकार ने इस मिशन को ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया। एक मां, एक पत्नी, एक वीरांगना के सम्मान की रक्षा के लिए टीम का गठन। ऑपरेशन के लिए विशेष बलों की एक चुनिंदा टीम बनाई गई। इसमें शामिल थे कैप्टन वेदांत राणा, मेजर अमृता सिंह इंटेलिजेंस अफसर, हवलदार मुकुंद पाटिल, सिपाही इरफान अली, राजस्थान बॉर्डर से जुड़े क्षेत्रों का जानकार। मिशन था बिना किसी युद्ध के, बिना किसी शोर शराबे के सरस्वती देवी को पाकिस्तान के कब्जे से सुरक्षित वापस लाना। घुसपैठ की योजना। मेजर अमृता ने बताया कि सरस्वती देवी को बहावल नगर के पास एक गांव में एक पुराने स्कूल में बंदी बनाकर रखा गया है। ये इलाका सेना के रडार से दूर था, लेकिन वहां तक पहुंचना आसान नहीं था। टीम ने स्थानीय राजस्थानी भेष में सीमा पार की। रात के अंधेरे में वे सूखे नालों, खेतों और टूटी सड़कों से होते हुए उस गांव तक पहुंचे। रास्ते में उन्हें पाकिस्तानी रेंजरों के 2 चेक पॉइंट भी पार करने पड़े, जिसमें इरफान अली का स्थानीय भाषा और संस्कृति का जान बहुत काम आया। बचाव अभियान। रात के 2 बजे टीम उस स्कूल तक पहुंची। उस स्कूल के बाहर 2 पाक सैनिक थे, लेकिन एक गुप्त सुरंग जैसी नाली के माध्यम से वे अंदर घुसे। अंदर की स्थिति भयावह थी। सरस्वती देवी को एक कोठरी में बंद किया गया था और उनकी हालत बेहद खराब थी। कैप्टन वेदांत ने जैसे ही सरस्वती देवी को देखा, वह भावुक हो उठे। उन्होंने कहा, मां, अब आपका सिंदूर कोई नहीं छीन सकता। अचानक बाहर से गोली चलने की आवाज आई। पाकिस्तानी गार्ड को शक हो गया था। टीम ने बिना समय गंवाए बैकअप रेडियो सिग्नल भेजा और सरस्वती देवी को लेकर उसी रास्ते से बाहर निकलने लगी। संघर्ष और वापसी। बाहर निकलते ही पाकिस्तानी सैनिकों ने उन्हें घेर लिया। टीम ने जवाबी गोलीबारी की, लेकिन उनका लक्ष्य था गोली चलाना नहीं, बल्कि सुरक्षित वापसी। मेजर अमृता ने एक स्मोक बम का उपयोग किया और सब एक नजदीकी नहर में कूद गए। वहां से वे एक छोटी नाव से भारत की सीमा की ओर बढ़े, लेकिन तभी पीछे से एक गोली चली और हवलदार मुकुंद पाटिल बुरी तरह घायल हो गए। उन्होंने कहा, मैं यही रुकूंगा, मां को लेकर जाओ, मेरा फर्ज पूरा हो गया। उनकी अंतिम इच्छा थी सरस्वती मां के मांग में सिंदूर भर देना। भारत में वापसी। सुबह 6 बजे भारतीय सीमा पर सरस्वती देवी को सुरक्षित लाया गया। पूरा गांव इकट्ठा था और जब उन्होंने अपनी मांग में सिंदूर लगाया, वहां खड़े हर शख्स की आंखें नम थीं। सेना ने मुकुंद पाटिल को मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया। ऑपरेशन सिंदूर को कभी सार्वजनिक नहीं किया गया, क्योंकि यह एक गुप्त अभियान था। लेकिन गांव वालों और सेना के चंद लोगों के बीच
यह कहानी एक दंत तख्ता बन गई। अंतिम विचार ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक खुफिया मिशन नहीं था, यह भारतीय सेना के जज्बे, संस्कृति और मानवीय संवेदनाओं का प्रतीक था। यह साबित करता है कि भारत की ताकत सिर्फ उसकी बंदूकें नहीं है, बल्कि वो मान्यताएं और भावनाएं हैं जो एक मां के सिंदूर से जुड़ी होती हैं। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि जहां सम्मान की बात आती है, वहां भारतीय सैनिक जान की बाजी भी लगा देते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें, और ऐसे ही ज्ञानवर्धक विश्लेषणों के लिए हमारे जान एनालिसिस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।